एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा भी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। इन दो चेहरों से कौन भारतीय परिचित नहीं होगा। लगभग ऑल ओवर इंडिया के अंदर मोस्टली इंडियन और जो स्टूडेंट्स हैं खासकर वो सभी इंटरनेट मीडिया का जो इस्तेमाल करता है वो तो इन दो चेहरों से लगभग परिचित ही होंगे। बहुत बड़ा खेल ये खेला जाता है, हजारों करोड़ों रुपए का खेल है जिसके तहत ये जुर्माना, ये नोटिस भेजा गया है। 1-1 लाख रुपए का जुर्माना इनको लगाने का काम भारत सरकार ने किया है। अनअकैडमी बहुत बड़ा ब्रांड है, आप सभी ने नाम सुना होगा। बायजूस बहुत बड़ा नाम, दृष्टि आईएएस, विकास दिव्य कीर्ति जी, इकरा आईएएस, अवध ओझा जी, अन्य बड़े बड़े संस्थान, बाजीराव आईएएस, ये बड़े नामचीन संस्थान भारत के हैं जिन पर यह जुर्माना लगाया गया और लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप इन पर लगा है। तो साथियों विस्तार से संवाद में चर्चा करेंगे, निष्पक्षता से देंगे। हमने भी इनको फॉलो किया है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े चेहरे अब भी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो साथियों निष्पक्षता से करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो भारत और देश विदेश का बड़ा जो मुद्दा है उस पर निष्पक्षता से देंगे और दिन में 2 वीडियो केंद्र भारत में मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, छोटा बड़ा आदेश हो, छोटे बड़े नियम हो, सब कुछ मिलेगा, सटीक व विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करने का काम करती है। तो साथियों हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति दृष्टि आईएएस के संचालक हैं, आप सभी इन्हें जानते होंगे। दूसरा जो चेहरा है डॉक्टर अवध ओझा जी का चेहरा है, आप सभी जानते होंगे, इकरा आईएएस में ये कोचिंग करने का काम करते हैं। साथियों अब इन्होंने क्या किया है मैं आपको उसको समझाने से पहले एक रिपोर्ट समझिए। एक रिपोर्ट आती है, बहुत बड़े संस्थान की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि जो करंट कोचिंग के सेंटर्स की जो मार्केट वैल्यू है यानी प्रति सालाना 58,000 करोड़ रुपया भारतीय कोचिंग पर बहाते हैं, यानी सालाना 58,000 करोड़ रुपए का कारोबार इस कोचिंग संस्थाओं का है। 58,000 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। साथियों 2023 में 2028 में 5 साल बाद इसकी जो वैल्यू है ये 1,33,995 करोड़ रुपए का कारोबार ये कोचिंग सेंटर्स का हो जाएगा। यानी कोचिंग सेंटर दिनों दिन, इससे क्या आइडिया लगता है इस रिपोर्ट से, कोचिंग सेंटर दिनों दिन क्या बनते जा रहे हैं, एक बिजनेस बनता जा रहा है। जिस तरह हॉस्पिटल्स आज की तारीख में बिजनेस बन गया है, स्कूल बिजनेस के तौर पर स्थापित हो गए हैं, उसी तरह कोचिंग संस्थान भी दिनों दिन बिजनेस की तरफ स्थापित होते जा रहे हैं। बहुत बड़ा वो है। यहां आप देखिए पूरी की पूरी ये रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। द कोचिंग इंडस्ट्री इन इंडिया ग्रोइंग एट रैपिड, CAGR 7 से 8% सालाना ग्रो कर रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो ये पूरा रिपोर्ट है। अब इनका हम बता देते हैं इन्होंने क्या किया है। इन्होंने झूठा आईएएस बनाने का दावा किया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट 20 ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिन पर यह जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना 4 को हुआ है, अन्य 16 को नोटिस भारत सरकार ने भेज दिया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या है कि 2022 के अंदर टोटल जो भर्तियां थी 933 थे। ये पूरी रिपोर्टिंग है, पूरा हम दिखाते हैं। 861 2022 में वैकेंसी थी, फिर ये बढ़कर 933 होती हैं। और इन 20 कोचिंग संस्थानों ने क्या किया है, इन 10 कोचिंग संस्थानों ने 3507 कैंडिडेट अपने सिलेक्ट बता दिए। तो अब आप देखिए कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ये कोचिंग संस्थान कर रहे हैं। पूरी लिस्ट भी इनकी जारी की गई है, हम आपको दिखाएंगे। 2022 में 933 वो थे, 933 अभ्यर्थियों टोटल पोस्टें थी और इन्होंने दावा किया, 10 कोचिंग ने कह दिया कि हमने 3500 प्लस आईएएस बनाए हैं। हमने क्या किया है, 3500 प्लस आईएएस बनाए हैं। तो आप बताइए भारत में 2022 में टोटल वैकेंसी कितनी थी, 933, और दावा कितने का। ये ओनली 10 कोचिंग हैं जो बता रहे हैं, जबकि 900 में से लगभग आधे बच्चे ऐसे बनते हैं जो कोचिंग सेंटर जाते ही नहीं है या ऐसी जगह से निकलकर सामने आते हैं जिनका दिल्ली के कोचिंग संस्थानों से कोई वास्ता ही नहीं है। और जबकि 10 कोचिंग संस्थान ही बता रहे हैं कि हमारे तो 3500 आईएएस बन गई, पोस्ट इतनी थी। तो इस पर कड़ी कार्रवाई भारत सरकार ने की है। 1-1 लाख रुपए को इनका जुर्माना लगाने का काम किया है। अब इनका हम आपको डाटा दे देते हैं। दृष्टि आईएएस का अगर हम बताएं तो 216 आईएएस बनाने का दावा उन्होंने किया है।
कि हमने 216 आईएएस बनाए हैं 2022 के अंदर, वहीं 600 प्लस का दावा वाजीराव ने किया है। उसी तरह अवध ओझा की इकरा आईएएस है, इन्होंने सैकड़ों की संख्या में किया है। अन अकेडमी ने सैकड़ों की संख्या में किया है। इस तरह अन्य जो ये और हम बताते हैं, दृष्टि आईएएस हो गया, विजन आईएएस हो गया, आईएएस बाबा हो गया, एल्स आईएएस हो गया, राउत स्टडी सर्किल हो गया, और रेड्डी इंस्टीट्यूट हो गया, चहल अकेडमी हो गया, खान स्टडी ग्रुप हो गया, आना लोग आईएएस हो गया, शंकर आईएएस हो गया, श्रेयस आईएएस हो गया, बाइजू आईएएस, अन अकेडमी नेक्स्ट आईएएस। तो इन्होंने जो है ये पूरा का पूरा इनके पर जुर्माना लगाने का काम भारत सरकार ने किया है। और सीधा हेडलाइन क्या लिखा है, झूठा दावा करने वाले लोग। और केंद्र सरकार ने आईएएस बनने का हवाई दावा करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सिंगंजा कसा है। 4 संस्थानों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है, जबकि 20 संस्थानों को नोटिस भी जारी इसमें किया गया है। ये करते क्या है, ये ऐसे करते हैं, आईएएस मेंस हो गया, जिसका मेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू रखता है, फ्री पूरा प्रचार उसका एक कोचिंग संस्थान करता है कि हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू फ्री आयोजित कराया जाता है। अब कोई बच्चा है, आईएएस का एक्सपीरियंट है, वो क्या करेगा, वो 3 से 4 अलग अलग इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू में बैठता है, वो अलग अलग पहले डेमो के तौर पर इंटरव्यू देख के देखता है अलग अलग कोचिंग वालों के, जो नए कोचिंग सेंटर्स होते हैं। तो तीनों चारों क्या करते हैं, सिलेक्शन हो गया, अपना बताते हैं मैं हमारे से पढ़ा, हमारी कोचिंग ली, जबकि उसने किसी से कोचिंग नहीं ली। ये आप खुलासा देखिए, आगे हम आपको दिखाते हैं। ये इशिता किशोर यूपीएससी टॉपर 2023 की जो बनी थी, इन्होंने क्या किया है, टेक्स्ट बुक इनको अपना बता रहा है, फिर इनको ये वाजीराव अपना बता रहे कि ये इशिता किशोर जो है टॉपर ऑल ओवर इंडिया रैंक फर्स्ट लाई है, ये हमारे कोचिंग से पढ़ी थी। दूसरा कोचिंग चहल हम अपना बता रहे कि इशिता किशोर तो हमारे से पढ़ी है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा, ये गोरख धंधा है। शंकर आईएएस अकेडमी कह रहा है नहीं किसी से नहीं बनी इशिता किशोर तो शंकर आईएएस अकेडमी में पढ़ी तभी टॉपर बनी। इसी तरह ये आप देखिए आगे, अन अकेडमी कह रहा है कि इशिता किशोर तो हमारे से बनी है। ये फिर इन्होंने अन्य वो दिखाए हैं, नीट का एग्जाम्पल भी यहां हम आपको दिखा रहे हैं। नीट ग्रेविटी अलग कह रहा है, एलन अलग कह रहा है, ये अलग, आकाश अलग कह रहा है, भाई ये अलग, ये अनमेस्ट अकेडमी अलग कह रहा है कि हमसे ये एलन नीट वाला जो है टॉपर बना। ये खेल इसमें खेला जाता है। और एसएससी को शायद आप भूले नहीं होंगे, एक बहुत बड़ा टॉपर को खरीदने का खेल भी किया गया था उसके अंदर, जो टॉप ऑल ओवर इंडिया करके गया था। लेकिन आईएएस में टॉपर बिकता नहीं है, तो ये सेलिंग द आईएएस ड्रीम, आईएएस के सपने को बेचने का ये ड्रीम है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th तक जो रैंक होती है उसको खेला जाता है। ये आप देखिए इस लड़के का, इन्होंने अलग चला रखा है, इन्होंने अलग चला रखा है, इन्होंने अलग चला रखा है। तो इस तरह ये खेल खेला जाता है। उम्मीद है आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी, उम्मीद है आपको हमारा ये अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जो कमी हो हमें बताना, नेक्स्ट वीडियो में वो सुधारी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।